Respected Dr. V.S. Singhal, Dr. Maria Barreto. Before naming anybody else, मैं सबसे पहले आप सबकी तरफ से प्रार्थना करना पसंद करूंगा कि डॉक्टर बी एस सिंघल को और भी दीर्घायु हो, ताकि वो इसमें की ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, इसमें के पेशेंट्स के लिए, सब लोगों का, ऐसा नहीं खाली मुंबई का, पूरे देश की भलाई के बारे में जो वो सोच रहे हैं उसमें वो सक्सेसफुल हों। डॉक्टर मारिया बरेटो के बारे में कुछ कहने का मतलब नहीं है, क्योंकि जिनका काम बोलता है उनके लिए हम बोलने वाले कोई नहीं होते। और आपको सबको मालूम है कि डॉक्टर मारिया बरेटो का काम कॉन्स्टेंटली बोलता है। थ्रू आउट द ईयर वो इस मकसद के लिए काम करती रहती हैं। गत वर्ष की तरह इस वर्ष भी हम लोग आपके सामने उपस्थित नहीं हो पाए। मेरी तो हमेशा इच्छा रहती है और पहले भी आता रहा हूँ, पर गत वर्ष और इस वर्ष आप देख ही सकते हैं कि जो परिस्थिति बनी है, जो भयावह सीन बना है, उसके कारण ट्रैवल करना, लोगों से मिलना जुलना, बाहर खाना पीना और ये सारी गतिविधियां पे ऑलमोस्ट रोक सी लगी हुई है। तो इस चक्कर में आपके सामने ऐसे उपस्थित हो रहे हैं। अगर बात कोविड की निकली है तो मैं इस बार आपको थोड़ी सी कोविड की ही कहानी सुनाता हूँ। कोविड-19 के चक्कर में, जो कि एक रेस्पिरेटरी इलनेस मानी जाती है, एक वायरस है जो कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस करता है, लेकिन वो शरीर के बहुत सारे अंगों को प्रभावित करता है। उसके अंदर ब्रेन और नर्व्स ये भी अछूती नहीं है। ब्रेन और नर्व्स के भी इसका प्रभावित असर है। ब्रेन के अंदर कई सारी चीज़ें ये पैदा करती है, लेकिन उन सब चीज़ों पे ना जाते हुए मैं आपको ये बताना पसंद करूँगा कि पार्किंसोनिज्म के ऊपर भी इसका प्रभाव होता है। एक जनरल प्रभाव है जो कि सबसे ज़्यादा सामने आ रहा है, वो एंग्जाइटी डिप्रेशन के रूप में है। मैं आपको एक पेशेंट का किस्सा सुनाता हूँ जो कि थोड़े दिन पहले ही मेरे अंडर भर्ती हुआ था। इनके लड़के के फ़ोन आ रहे थे कि पिताजी ने खाना ऑलमोस्ट बंद कर दिया है, पिताजी को नींद नहीं आ रही है। फिर उनके रिपीटेड फ़ोन आए कि वो बिस्तर से उठ ही नहीं पा रहे हैं और सब कुछ बिस्तर पे ही काम हो रहा है। मैंने उनको कुछ दिनों के लिए भर्ती होने की सलाह दी। भर्ती करके मैंने उनके लड़के को और उनके ग्रैंडसन को भी कहा कि आप में से कोई ना कोई हर वक्त इनके साथ रहेगा। नर्सेस को कहा कि आप इनके मोटिवेशन में कोई कमी नहीं रखेंगी। ड्यूटी डॉक्टर्स को कहा कि इनको मोटिवेट करते रहने का है। और उसके बाद में फिजियोथेरेपिस्ट से कहा कि भाई इनको किसी भी हालत में अच्छी तरह से मोटिवेट करके एक्सरसाइजेस कराने की हैं। थोड़ी सी दवाइयों का बदलाव जो ज़रूरी था वो करा, और थोड़ी सी एंग्जाइटी डिप्रेशन समेत कुछ दवाइयाँ और जो देने की आवश्यकता थी वो दी गई। अगले कुछ 6 से 7 दिनों के अंदर ही बहुत ही प्रभावित बदलाव आया, और यही मरीज जो कि एक 70 वर्षीय मरीज था, हंसता खेलता, खाता पीता और चलता फिरता डिस्चार्ज होके घर गया। तो ये कहानियाँ, ये कहानी नहीं, ये तो ट्रू स्टोरी है जो मैंने आपको कुछ दिन पहले की बताई। एंड आई एम श्योर कि इसे में कि बहुत सारी चीज़ें हमारे कलीग डॉक्टर्स के साथ भी हर वक्त हो रही होंगी, और उन्होंने भी उन मरीजों को ठीक करके घर भेजा होगा। ये जो चीज़ सामने आई है, ये जो वायरस की कहानी सामने आई है, वो हमारे हाथ में नहीं है। तो उसको भी एक पॉजिटिव अप्रोच के रूप में ही हमको लेना चाहिए। आप लोगों ने हर वर्ष और वर्ष के बीच बीच में भी जो हमारे इतने सारे सेंटर्स हैं पूरे देश के अंदर, वहाँ जो गतिविधियाँ चलती हैं, उन गतिविधियों में भाग लेकर और उसमें पॉजिटिविटी का जो एग्जाम्पल दिया है,
वो हमें सबको ज्ञात है। उसके रिजल्ट्स इतने अच्छे निकले हैं जो डॉक्टर मारिया बरेटो ने खाली अपने देश में नहीं पर विदेशों में भी जाके आपके रिजल्ट्स बताए हैं कि कैसे योगा से, कैसे डांस से, कैसे म्यूज़िक से और कैसी आपकी एक्सरसाइजेज से आपके परिणामों में बेहतर अंतर आया है। ये सब बहुत ही अच्छी और खुशी की बातें हैं। The literature is pouring in regarding Parkinsonism and this COVID virus from all the major countries. There have been papers written, there have been things both ways. Certain drugs which are used in Parkinsonism are even helping to lower the level of deterioration, which many of our patients are taking those drugs. And there are certain things which are worsening this disease because of so many things. Those technical details we cannot tell you here, but people are trying to study that. But with all this, I would say that the positive approach, which I also gave you an example, and all of you know that every year we have been doing all those examples and you have been participating, can give us a lot of future hope. So I hope things go the right way for everybody. Wish you all the best. We can assure you that our centers all over the country are increasing. Even the Indore center with Dr. Sneha Toshniwal is doing well. First-hand information I would like to give you. The rest of these centers, I am 100% sure, are doing a lot of activities. Wishing all of you the best of luck.